सो हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। मेरा नाम है अजीत और आप सब लोग देख रहे हैं फार्मा ब्रदर्स। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं आयुर्वेदा फार्मासिस्ट वैकेंसी, आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट, पंचकर्मा थेरेपिस्ट वैकेंसी, इन तीनों वैकेंसी के बारे में जो कि CCRAS में निकली हुई है। अब आप लोग सोचेंगे कि CCRAS क्या है, तो मैं आपको बता दूं CCRAS शॉर्ट फॉर्म है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज की। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर। तो इसी के अंडर वैकेंसी निकली है ये 2022 की, जिसमें मेडिकल ऑफिसर हैं आयुर्वेदा फील्ड के, फार्मासिस्ट भी हैं और पंचकर्मा थेरेपिस्ट भी हैं, इनकी वैकेंसी है। तो वैकेंसी भी काफ़ी नंबर ऑफ अमाउंट में निकली है। तो वन बाय वन डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दोनों ही लिंक मिल जाएंगी, लेकिन मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ ले जाता हूँ जहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। तो चलो अब डिटेल में भी बात कर लेते हैं इस एडवर्टीजमेंट के बारे में, जो कि एप्लीकेशन फिलिंग डेट स्टार्ट हो चुकी है 26 अप्रैल 2022 से सुबह 10 बजे से। लास्ट डेट है एप्लीकेशन सबमिट होने की आपकी 5 मई 2022। तो लास्ट डेट का तो मैं हर फॉर्म में यही कहता हूँ कि वेट ना करें लास्ट डेट होने का। जब भी आपको टाइम मिले लास्ट डेट से 3-4 दिन पहले पहले उस फॉर्म को फिल करके आप डन करो, ठीक है। एडमिट कार्ड आपके 8 मई तक रिलीज हो जाएंगे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी आपको अभी बता रखी है 15 मई। तो यहाँ लिखा हुआ है कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द एम्पेनलमेंट टू क्रिएट ए पूल ऑफ 150 आयुर्वेदिक डॉक्टर्स और 150 आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट और 10 पंचकर्मा थेरेपिस्ट की यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। 5 मेल और 5 फीमेल है जिनमें से, जो कि डॉक्टर को एंगेज करेंगे। फार्मासिस्ट एंड पंचकर्मा थेरेपिस्ट प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस इन वेरियस हॉस्पिटल्स, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लोकेटेड ऑल ओवर द इंडिया इनिशियली। अभी के लिए पूरे इंडिया में किसी भी पोस्टिंग पे ये पोस्ट हो सकते हैं और अभी के लिए कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है जो आपको बताया था मैंने, ये 31 मार्च 2023 तक वैलिड है, ठीक है। फिर उसके बाद अभी डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगी हुई है उसके बारे में सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पे आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट पंचकर्मा 10 पोस्ट इसकी निकाली हुई है और मंथली रेन्यूमरेशन यानी कि सैलरी आपकी 75,000 बताई हुई है। एज लिमिट 50 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देख ही सकते हो यहाँ पे कि पोस्ट ग्रेजुएशन इन पंचकर्मा फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन या फिर यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज अंडर NCISM एक्ट 2022। और डिजायरेबल भी मांगा है यहाँ पे 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। और आपको ना ये भी मांगा है कि एनरोलमेंट इन द स्टेट या सेंट्रल रजिस्टर फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक है। दूसरा है यहाँ पर आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट शल्य, 10 पोस्ट इसकी भी निकाली है और 75,000 इसकी भी सैलरी रहने वाली है और 50 साल मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे बताई गई है। और सेम यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन इन शल्य तंत्र फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाय NCISM एक्ट 2020। एनरोलमेंट मांगा है यहाँ पर भी स्टेट या फिर सेंट्रल रजिस्टर में फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इनका भी मांगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट काया चिकित्सा, 10 वैकेंसी इसकी भी निकाली है। सेम सैलरी यहाँ पे भी है और एज लिमिट और क्वालिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन में। और फिर उसके बाद आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट प्रसूति तंत्र, सेम यहाँ पे भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डिजायरेबल एक्सपीरियंस और ये सब मांगा हुआ है। फिर उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे आयुर्वेदा जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर, इसमें थोड़ा चेंज है। 110 वैकेंसी निकली है यहाँ पे और 50,000 इनकी सैलरी रहने वाली है। एज लिमिट यहाँ पे 45 साल बताई गई है और एसेंशियल क्वालिफिकेशन में भी मैं आपको अभी बता देता हूँ, थोड़ा बहुत फर्क है। आयुर्वेदा फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज अंडर NCISM एक्ट 2020, इसमें डिग्री होनी चाहिए, एनरोलमेंट होना चाहिए आपका। और तीसरा 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए था। अब मेन जिसके लिए वीडियो आप लोगों ने क्लिक करी है, या फिर वैसे तो मेडिकल ऑफिसर्स भी अपनी वैकेंसी के लिए क्लिक करते हैं, फार्मासिस्ट की बात कर लेते हैं, वो भी आयुर्वेदा फार्मासिस्ट। 150 वैकेंसी निकली है भाई साहब, 150। 30,000 यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। 45 साल मैक्सिमम एज लिमिट बताइए। डी फार्मा आयुर्वेद में या फिर DAN एंड P फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए फार्मासिस्ट के लिए, वो भी आयुर्वेदा। फिर उसके बाद लास्ट में बात कर लेते हैं यहाँ पे पंचकर्मा थेरेपिस्ट, 10 वैकेंसी निकाली है जिनमें से 5 मेल और 5 फीमेल। 18,000 इनकी सैलरी बताई है। 45 साल उम्र बताई है लास्ट। 1 साल का पंचकर्मा टेक्नीशियन कोर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। भाई देखो इस वैकेंसी में ना एक्सपीरियंस बहुत ही मतलब ज्यादा मांगे हुए हैं, मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। आप लोग देख के ही इस वैकेंसी को फिल करना, जिसके पास भी एक्सपीरियंस है वही इसको फिल करे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सिलेबस की। आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट पंचकर्मा, शल्य, काया चिकित्सा और प्रसूति तंत्र के लिए तो एज पर सिलेबस प्रोवाइडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन
NCISM इन रिस्पेक्ट टू रेलिवेंट सब्जेक्ट 80 मार्क्स का इसमें से आएगा। बाकी जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, कंप्यूटिंग एटसेट्रा 20 मार्क्स का इसमें से आएगा। ऐसे ही आप जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर के लिए देख लेना। अब फार्मासिस्ट की बात कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू आयुर्वेदा इंक्लूडिंग ऑल डिसिप्लिन, बेसिक प्रिंसिपल, शरीर रचना, शरीर क्रिया, द्रव्य गुण, रसशस्त्र, भैंसच्या कल्पना, शलाक्य, स्त्री रोग, प्रसूति तंत्र, बाल रोग, काया चिकित्सा और देयर मॉडर्न काउंटर पार्ट्स। फिर दूसरा यहाँ पे मांगा हुआ है कि अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ द्रव्य गुणा, रसशस्त्रा, भैंसज्य कल्पना, फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल साइंसेज, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, बायोमेडिकल, वेस्ट मैनेजमेंट, रेलिवेंट रेगुलेटरी प्रोविजंस और जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज एंड कंप्यूटर। ये भी डिवाइड है यहाँ पर 30 मार्क्स, 50 मार्क्स और 20 मार्क्स। ओवरऑल आपका हो गया 100 मार्क्स का। फिर यहाँ पे पंचकर्मा थेरेपिस्ट की भी बताई हुई है, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड फंडामेंटल ऑफ आयुर्वेद। ये सिलेबस बता रहा हूँ मैं आपका। क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू पंचकर्मा इन नेचर विद रीजनिंग टू एक्सेस द सब्जेक्ट नॉलेज 30 मार्क्स का। सॉफ्ट स्किल एंड कम्युनिकेशन विद एम्फेसिस और मेंटेनेंस ऑफ सेफ एंड हेल्दी सिक्योर 25 मार्क्स का। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटिंग, ये तो आपको चारों वैकेंसी में ही मांगा गया है सिलेबस। 20 मार्क्स का इसमें से पूछा ही पूछा जाएगा। यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात कर लेते हैं। रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन द सेंटर लोकेटेड इन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और गुवाहाटी में। इन 5 स्टेट में आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे। एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर गवर्नमेंट रूल, जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट के लिए होते हैं। SC, ST, OBC, PWD और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाले कैंडिडेट्स को एडमिट कार्ड के थ्रू एग्जामिनेशन, रिटर्न एग्जामिनेशन का इंटीमेशन आपको दे दिया जाएगा। और टाइम टू टाइम आप साइट को भी चेक करते रहना, CCRAS वेबसाइट को, www.ccras.nic.in, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष वेबसाइट को भी चेक करते रहना। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए यहाँ पे मैट्रिकुलेशन या फिर सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट ही चलेगा, या फिर उसके कोई इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट हो ऑन द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड एज द डेट ऑफ प्रूफ। ठीक है। और नीचे आप देख सकते हो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रिक्रूटमेंट CCRAS। ठीक है। एक बार लास्ट में मैं आपको जाते जाते बता देता हूँ कि डेट क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स। फॉर्म तो निकल चुके हैं आपके 26 अप्रैल से, लास्ट डेट यहाँ पे 5 मई रहने वाली है, उससे पहले पहले आप फिल कर दीजिए। एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएंगे 8 मई को और 15 मई को ये आपके एग्जाम ले लेंगे। ठीक है। बाकी होप करता हूँ आपको इस वीडियो में सारी वैकेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। बाकी मिलता हूँ आप सभी से इसी तरह की कोई नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।